नेक्स्ट प्लेन एक्सरसाइज 6.4 जिसमें एंगल का सम है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टू प्लेन के बीच का एंगल जिसको कॉस थीटा, यानी सेम दो प्लेन होंगे तो कॉस थीटा डिक्लेयर होता है। अगर अपोजिट एक लाइन और एक प्लेन है तो साइन थीटा लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एन बार डॉट n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 डॉट मॉड ऑफ n2। सेम लाइन और प्लेन का होता है तो साइन थीटा इक्वल्स टू बी बार डॉट एन बार नीचे मॉड ऑफ बी बार डॉट मॉड ऑफ एन बार। ठीक है, इसका सम देख लेते हैं हम लोग। तो फोर्थ वन, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 से चार अलग अलग टाइप के सम है, जैसे एंगल लाइन एंड प्लेन के बीच का, एंगल एंगल लाइन और प्लेन इन द वेक्टर फॉर्म, लाइन एंड प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, फिर कोप्लेनार निकालने का। ठीक है, कोप्लेनार निकालना है किसमें, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में। और लास्ट है डिस्टेंस, यहाँ पे भी डी निकालना है किसमें, प्लेन में। ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं लाइन एंड प्लेन वेक्टर फॉर्म। अभी हम लोग ने सब फॉर्मूला देखा वो। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन है, एंड सेकेंड ये भी प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, प्लेन में होता क्या है, जनरल फॉर्मूला प्लेन का होता है आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ठीक है, और दूसरा है तो ये फर्स्ट n1 हो जाएगा, दूसरा आर बार डॉट n2 कैप इक्वल्स टू डी। ठीक है, डी से हमें लेना देना नहीं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वेक्टर n बार निकाल लेंगे, n1 बार जो फर्स्ट में होगा i प्लस जे प्लस 2k। दूसरा हम लोग n2 निकाल लेंगे जो सेकेंड में होगा 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ n1 बार डॉट n2 बार नीचे दोनों का क्या है, मॉड ऑफ n1 बार डॉट मॉड ऑफ n2 बार। ओके, तो इसमें क्या दिया है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो n1 बार डॉट n2, n1 n2 मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा जैसे 3। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऊपर का वैल्यू हो जाएगा 3, नीचे n1 का डॉट प्रोडक्ट मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 रूट के अंदर n1 फर्स्ट वेक्टर का तीनों नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, √6 आ रहा है। सेकंड वाले का भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले वेक्टर का तीनों नंबर का स्क्वायर करके रूट निकालेंगे, वो भी √6 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले में रख लेंगे 3 डिवाइड बाय √6 इंटू √6 क्या होता है 6, तो 3/6, 3 2 सा तो 1/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जा रहा है 1/2। तो 1/2 आता है जो कि 1/2 कॉस में कब आता है, कॉस थीटा अगर 1/2 है तो कॉस थीटा मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। ओके, सेम सेकेंड सम, अगर आपको दिया है फर्स्ट लाइन इट इज़ वेक्टर फॉर्म, सेकंड वाला भी वेक्टर फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट वाला है वो आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार है जो कि लाइन का इक्वेशन है, और सेकंड आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, ये प्लेन का इक्वेशन है, यानी लाइन और प्लेन। तो लाइन और प्लेन अगर अपोजिट रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन थीटा। इसमें से हमें क्या करना है, बी बार को लेना है, यानी सेकेंड वेक्टर बी, और यहाँ से हमें फर्स्ट यहाँ पे आगे से लेना है एन बार। तो फर्स्ट बी बार हो जाएगा, ओके, बी बार क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k। एन बार क्या होगा 2i माइनस जे प्लस के। ओके, दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बी डॉट एन मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें मिलेगा -5। ओके, उसके बाद बी वाले का अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ एन, यानी फर्स्ट वेक्टर के तीनों नंबर का स्क्वायर और रूट जो कि 7 आ रहा है, सेकंड वेक्टर के तीनों नंबर का स्क्वायर करके रूट जो कि √6 आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू क्या जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऊपर -5 नीचे 7 मल्टीप्लाई √6, और मॉड सारे फॉर्मूले मॉड में है मतलब माइनस गायब हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू 5/7 √6, और थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
5/7√6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थीटा फॉर्म में। सेम सेकेंड कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, उसके इक्वेशन अलग टाइप के दिखते हैं, ठीक है। तो दो प्लेन का अगर सेम प्लेन का रहेगा तो कॉस थीटा, अपोजिट लाइन एंड प्लेन का रहेगा तो साइन थीटा। फॉर्मूला दोनों का सेम दिख रहा है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस करके रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस करके बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन आपको क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। कब, अपोजिट लाइन एंड प्लेन में, और सेम प्लेन का रहेगा तो कॉस थीटा। तो सम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। ये देखो, ये इक्वेशन दिया है प्लेन का, और ये सेकंड इक्वेशन दिया है सेम फॉर्म प्लेन का, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होता है। क्या इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो जो फर्स्ट है वो a1 b1 c1 और सेकंड वाला a2 b2 c2 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर a1 का 2, b1 का -1, c1 का 1, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नंबर फॉर्म में कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1, और a2 b2 c2 क्या हो जाएगा, सेकंड के 3 नंबर 1 1 एंड 2। इनडायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, दोनों नंबर आपस में x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे फर्स्ट वाले तीनों नंबर -2 -1 1 का अंडर रूट, फिर नीचे वाले सेकंड वाले x y z के तीनों नंबर का अंडर रूट, ठीक है। तो सारे नंबर पुट आउट करके सॉल्व कर लेंगे, जो कि आएगा 1/2, और कॉस थीटा में 1/2 क्या होता है, थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जस्ट फर्स्ट वाले का 3 नंबर क्या है, 2 -1 1, सेकंड वाले का 3 नंबर क्या है, 1 1 2, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर का पार्ट बन जाएगा। नीचे पहले वाले के स्क्वायर करके रूट निकालेंगे तो फर्स्ट, दूसरे वाले का स्क्वायर करके रूट निकालेंगे तो सेकंड, तीनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना है हमें। नेक्स्ट, कोप्लेनार। कोप्लेनर का सम शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए कोप्लेनर तो a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ठीक है। यह शॉर्टेज डिस्टेंस का अपर पार्ट का फॉर्मूला है, और कार्टेशियन वाले में भी सेम अपर पार्ट का शॉर्टेज डिस्टेंस जो फॉर्मूला था वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है कि ये कोप्लेनर है, ठीक है। दूसरा, अगर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है तो फॉर्मूला है r बार डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू a1 बार डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x2 y2 z2 के बदले आपको x y z लेना है, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली x2 y2 z2 के बदले x y z लेना है, और x y z का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, बाकी सारे वैल्यू पुट आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया है, इक्वेशन 1 ऑफ और कोप्लेनर का, तो ये फर्स्ट लाइन दिया है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, r बार इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा b बार। ये सेकेंड लाइन दिया है जिसको हम लोग बोलेंगे r बार इक्वल्स टू a बार प्लस म्यू b बार। तो फर्स्ट वाले को a1 b1, सेकंड वाले को a2 b2 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें चारों वेक्टर मिल जाएगा, a1 a2 b1 b2, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटरमिनेंट निकाल के ij के b1 के 3 नंबर b2 के 3 नंबर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, अपने एक वैल्यू मिल जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला दिया है, अगर कोप्लेनर प्रूफ करना है तो a1 का डॉट प्रोडक्ट इस डिटरमिनेंट के साथ कर दो, यानी b1 क्रॉस b2 के साथ इक्वल्स टू a2 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ। तो मैंने क्या किया, a1 का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया है जो कि 7 आया है, सेम a2 का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ किया है वो भी 7 आया, दोनों सेम है, तो फॉर्मूले के हिसाब से दोनों इक्वल है, हेंस इट इज कोप्लेनर। चाहे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या फिर b1 क्रॉस b2 निकाला है
उसके बाद आप A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, ठीक है। जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट V1 क्रॉस V2 का वैल्यू हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा 7। मतलब अगर को प्लेनर हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसका अगर इक्वेशन निकालना है तो आर बार डॉट डिटरमिनेंट का वैल्यू रखेंगे, फिर A1 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे B1 क्रॉस B2 से। तो जैसे यहाँ पे निकाला था इसने डॉट प्रोडक्ट, क्या आया था 7, तो उसको आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे डिटरमिनेंट का आंसर रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगा, कोप्लेनर वाला, ओके। सेम, अगर सेम आपको सम आता है कार्टेशियन फॉर्म का, तो कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन में जैसे 12 वैल्यू मिलते हैं, उसको आपको यहाँ पे उठा के रखना है, ठीक है। फर्स्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट का आंसर अगर 0 आता है तो ये कोप्लेनर है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो नॉन कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो उसका इक्वेशन फाइंड होता है। उस इक्वेशन में क्या करना है, आपको ये पूरा एक साथ पुट आउट करना है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम सारा वैल्यू पुट आउट करेंगे, इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिस्टेंस का सम हम लोग देख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस, ओके। वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a बार डॉट n बार माइनस p अपॉन मॉड ऑफ n बार, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a बार डॉट n बार माइनस p अपॉन मॉड ऑफ n बार। कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला होता है x1 a y1 b z1 c प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए पर बी पर सी पर ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x1a प्लस y1b प्लस z1c प्लस d अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। सो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्टेंस का। फाइंड द डिस्टेंस, पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन आपको एक प्लेन दिया है, यानी एक प्लेन और एक पॉइंट के बीच के आपको निकालना है डिस्टेंस, डी निकालना है, ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट दिया है जिसको हम लोग ने ए बार ले लिया, ए बार इक्वल्स टू 4i माइनस 3j प्लस के, और दूसरे में यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एन बार, प्लेन से हमें एन बार मिलेगा 2i प्लस 3j माइनस 6k, और p जो होता है, p लिखो या d लिखो सेम मीनिंग होता है, p का वैल्यू 21 है, ओके। तो हमें जस्ट फॉर्मूले के हिसाब से ए बार डॉट एन बार निकालना है, ए और एन का डॉट प्रोडक्ट, जो कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए आगे डॉट एन लिख देंगे, नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -7। फिर नीचे क्या है, मॉड ऑफ एन बार। तो मॉड ऑफ एन बार यानी एन बार जो है, ये एन बार प्लेन में से जो एन बार है उसके तीनों नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करके रूट निकालना है, जो कि आता है 7। तो फॉर्मूले में हम लोग पुट आउट कर लेंगे, डी इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट का आंसर -7 माइनस पी का वैल्यू 21 डिवाइड बाय मॉड का वैल्यू 7, ठीक है। तो माइनस माइनस कर लेंगे, -7 माइनस 21 कितना होता है, -28 अपॉन 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, मॉड के अंदर है तो बाहर आएगा तो 4 यूनिट्स, ओके। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिस्टेंस का आंसर। सेम अगर कार्टेशियन फॉर्म में है सम, पहला पॉइंट दिया है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म दिया है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू प्लेन इज, तो इसका प्लेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस लैम्बडा ले लेंगे, 8 को हटा के क्या लेंगे, लैम्बडा इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका इक्वेशन क्या है, ये है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पॉइंट से, ठीक है, 1 1 2, तो सॉरी यहाँ पे -1 के बदले 2 लिख लेते हैं, 1 1 2 का डिस्टेंस इस प्लेन से करेंगे, इस प्लेन से। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, सेकेंड से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, थर्ड से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 प्लस लैम्बडा डिवाइड बाय इसका XYZ जो प्लेन का नंबर है उसके तीनों नंबर का स्क्वायर,
ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बट डिस्टेंस आपको बोला है गिवन इज 2, जो पॉइंट और बीच का डिस्टेंस क्या दिया है 2 दिया है, तो आपको डिस्टेंस के बदले क्या लिखना है 2 लिखना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, नंबर को आएगा 7 प्लस लैम्बडा डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2, 3 वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर मॉड हटाते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। ओके, तो 7 प्लस लैम्बडा अपॉन 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी 7 प्लस लैम्बडा ओके डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे, लैम्बडा का वैल्यू क्या आएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस यहाँ पे वहाँ पे -7, इट इज़ लैम्बडा इक्वल्स टू -1। और सेकेंड अगर माइनस लेते तो 7 प्लस लैम्बडा डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू -2, तो 7 प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 3 2 ज़ा -6, लैम्बडा का वैल्यू -6 -1 -7 माइनस इज -13, लैम्बडा का वैल्यू -13। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आता है, पहला x प्लस 2y प्लस 2z -13 इक्वल्स टू 0, दूसरा आता है x प्लस 2y प्लस 2z -1 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएंगे।